Assalamualaikum everyone. I hope you are doing well. Welcome to my YouTube channel Smart Skills of English. Welcome to our new lecture number 7. आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी यूज ऑफ रिलेटिव क्लोज के बारे में. आज मैं आपको बताऊंगी who, whom, whose and which का कॉन्सेप्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करूंगी who के बारे में. who का मतलब होता है कौन. Who is used for people. We used who to ask which person does an action. हम who का इस्तेमाल तब करते हैं जब किसी इंसान ने कोई काम किया हो, यानी कोई एक्शन का मतलब होता है काम किया हो. फॉर एग्जाम्पल, हु प्रिपेयर्स अ टेक्स्ट इन द स्पीच. ये कौन है जिसने स्पीच में ये टेक्स्ट रेडी किए. और सेकंड एग्जाम्पल है द गर्ल हु लिव्स नेक्स्ट डोर इज़ वेरी क्लेवर. ठीक है, ये जो आपकी एग्जांपल्स हैं ये हु का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हैं. आई होप कि आपको हु का पता चल गया होगा. हु का मतलब होता है कौन. हाँ, हमने इसके लिए अगर हमने किसी को जज करने के लिए, किसी से क्वेश्चन करने के लिए, किसी का काम जो उसने किया उसके लिए हम हु यूज़ करते हैं. ठीक है, जो सेकेंड कंसेप्ट है हमारा वो है whom का. ठीक है, इट शुड बी रेफर्स टू द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब और preposition. whom इज एन ऑब्जेक्ट प्रोनाउन. वो यूज whom टू आस्क पर्सन रिसीव्स एन एक्शन. यानी जो काम हो चुका है उस एक्शन के बारे में हम whom यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज माई ब्रदर whom यू मेट एट आवर हाउस लास्ट मंथ. ये मेरा वो भाई है जिससे आप लास्ट मंथ मेरे घर में मिले थे. ठीक है, द वुमेन whom आई सा शी इज़ एन लेडी डॉक्टर. ये वो औरत है जिसको मैं जानती हूँ, वो एक लेडी डॉक्टर है. इसके बारे में हम whom की जो एक्सप्लेनेशन है उसके साथ एग्जाम्पल्स के साथ मैंने आपको समझा दिया whom हम किस लिए यूज़ करते हैं. थर्ड कॉन्सेप्ट है आपका वो है whose. whose is pronoun is it is used in questions to ask who's on something. यानी whose जो है हम किसी के लिए इसलिए यूज़ करते हैं कि जो ऑनर होगा किसी चीज़ का उसको पूछने के लिए, उसके लिए हम यूज़ करते हैं whose. इट इज़ अ पोजेसिव प्रोनाउन, यानी मलकियत के लिहाज से जो इसमें ज़मीर होता है उसको हम whose कहते हैं. अब जैसे हम इसकी एग्जांपल लेते हैं, whose gloves are these. ये दस्ताने किसके हैं, यानी मलकियत आ गई. हम पूछ रहे हैं, हम क्वेश्चन कर रहे हैं, उसकी पोजेशन का ले रहे हैं, यानी कि उसकी मलकियत के लिए पूछा जा रहा है. हुज बुक इज़ दिस. ये किताब किसकी है, ये भी मलकियत में आएगा. हुज नोटबुक वाज स्टोलन इन द क्लास. किसकी नोटबुक जो है वो क्लास में चोरी हुई थी. यानी मलकियत के लिहाज से आपने यूज़ करने के लिए हुज यूज़ करना है और हुज का कंसेप्ट लेना है. ठीक है, लास्ट एक्सप्लेनेशन है हमारे पास वो है विच. ठीक है, विच के बारे में मैं अब आपके साथ शेयर करूंगी. विच क्या होता है. विच इट इज़ यूज फॉर थिंग्स नेवर फॉर पीपल. ये जो विच का इस्तेमाल है हम चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं, लोगों के लिए नहीं करते हैं. ठीक है, जैसे अभी लास्ट मैंने आपको बताया हूँ हुज का बताया था कि ये मलकियत किसकी है, यानी ये जो ग्लव्स हैं वो किसके हैं, नोटबुक किसके है, वो हम लोगों के लिए यूज़ कर रहे थे. लेकिन जो विच है वो हमने चीज़ों के लिए यूज़ करना है. वो आप कोई भी चीज़ ले लें, आप मनी ले लें या फिर कोई चेयर, बुक, पेंसिल, मतलब थिंग्स होनी चाहिए, वो लोग नहीं होने चाहिए. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, आई हैव लॉस्ट द मनी विच माई मॉम गेव मी. मैंने वो रकम खो दी जो कि मेरी मदर ने मुझे दी थी. अब मनी क्या है आपके पास, मनी एक थिंग है. ठीक है, इट्स नॉट अ पर्सन, इट्स नॉट अ पीपल. ये आपकी एक चीज़ है, इसलिए हमने यूज़ किया है विच. यानी मैंने वो रकम खो दी जो कि मेरी मदर ने मुझे दी थी. तो आज मैंने आपके साथ शेयर किया है whom, whose, which और whose का कंसेप्ट. आई होप आपको ये समझ आया होगा. अगर आपको इसके बारे में कोई भी कन्फ्यूजन है आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में. इंशाल्लाह आपके साथ मुलाकात होगी नए लेक्चर में. प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, हैव अ गुड डे.